नमस्कार, हमारे नए शो चर्चा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। 7 साल पहले अगर आपसे कोई ये कहता कि आम आदमी पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी तो हो सकता है कि आप इस बात को हंसी में टाल देते। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ये कारनामा भी करके दिखा दिया। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी का नेक्स्ट टारगेट है गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी यहां जबरदस्त मेहनत कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा तो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने इसका सीधा कनेक्शन गुजरात से निकाल लिया। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान का है, जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत 4% ऊपर पहुंच चुका है। अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये मत 6% तक और बढ़ जाएगा। गुजरात में बीजेपी पिछले 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता में है। यहाँ हमेशा से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है। 2017 में आम आदमी पार्टी का यहाँ चुनाव लड़ने के बाद बुरा हाल रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में केजरीवाल की पार्टी यहाँ खूब मेहनत कर रही है। और यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इस बार हो सकता है कि चुनाव त्रिकोणीय हो। हालांकि केजरीवाल को ये मंजूर नहीं है और इस बार वो ये मुकाबला बीजेपी और अपने बीच में मान रहे हैं। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। 2 ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी का या कहीं अरविंद केजरीवाल का गुजरात में कोई स्कोप है? क्या वजह है कि सिर्फ अगस्त के महीने में केजरीवाल ने 4 बार गुजरात की यात्रा की और 4 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा यात्रा की? कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस समय गुजरात चुनाव में उसी रणनीति पर काम कर रही है जिसके दम पर पहले दिल्ली और फिर पंजाब में उसने सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े मॉडल के स्तंभ रहे हैं: अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली और युवाओं को रोजगार। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी इन्हीं पहलुओं को अपनी गारंटी बता रही है जो सरकार बनते ही वो लोगों को देगी। यहाँ सबसे बड़ी घोषणा फ्री बिजली वाली है, क्योंकि इसी के दम पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में प्रचंड जनादेश लिया था। अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की यही गारंटी है। वहीं गुजरात में युवाओं को साधने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर एक बड़ा वादा किया है। उनकी तरफ से जोर देकर ये कहा है कि सरकार बनते ही वो 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे और ऐसी योजना तैयार करेंगे कि जिससे हर युवा को रोजगार मिल सके। यहाँ तक कि जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक बेरोजगारों को 3,000 रुपए भत्ता देने की भी बात की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी जिसे अपनी गारंटी बता रही है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी संस्कृति नाम दे चुके हैं और फ्रीबीज पर भी सुप्रीम कोर्ट तक विवाद पहुंच चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार की स्वच्छ छवि का मॉडल बेच रही है। हालांकि दिल्ली में शराब घोटाले पर पड़े सीबीआई के छापों ने उसे बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन वो इसे भी कैश करना नहीं भूली और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईमानदारी सर्टिफिकेट बता दिया है। आम आदमी पार्टी भी ये बात बखूबी समझती है कि ताजा छापे उसकी छवि को गुजरात में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का नाम लेकर ये कहा कि छापों ने गुजरात में लोगों के विश्वास को और ज्यादा बढ़ा दिया है। गुजरात की सत्ता पर बीजेपी पिछले 27 साल से काबिज है और पार्टी 7वीं बार जीत का परचम फहराने की कवायद में है। साल 1995 से लगातार
राज्य में बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 के बीच 5 चुनावों में बीजेपी 182 विधानसभा सीटों में 115 से 127 सीटें जीतकर सत्ता में रही। 2017 में 99 सीटें जीतकर छठी बार सरकार बनाई, तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 26 की 26 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। इसी तरह से गुजरात बीजेपी का इतना मजबूत गढ़ है जितना किसी दूसरी पार्टी के पास और कोई प्रदेश नहीं है। यही वजह है कि यहाँ केजरीवाल कोई करिश्मा दिखा पाए तो उनकी पार्टी को देशव्यापी राष्ट्रीय पार्टी की पहचान मिल सकती है और केजरीवाल की 2024 लोकसभा चुनावों में दावेदारी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक जिन 2 राज्यों में सत्ता हासिल की है वो दोनों ही राज्य कांग्रेस के रहे हैं। गुजरात के सियासी हालात दिल्ली और पंजाब से अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और बीजेपी के कुशल नेतृत्व की वजह से कांग्रेस की दाल यहाँ 27 साल से नहीं गल पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव में किस्मत आजमाने उतरी है और केजरीवाल ताबड़तोड़ दौरे भी यहाँ के कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए, लेकिन 2021 में गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहली बार सफलता सूरत नगर निगम चुनावों में मिली। आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 120 में से 27 सीटें जीती और कांग्रेस को पछाड़कर वो मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसके अलावा गांधीनगर निगम में भी आम आदमी पार्टी के पास 1 पार्षद है और इन चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात में हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बीजेपी की तुलना में आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में खास तौर पर मजबूत संगठन अभी फिलहाल नहीं है और न ही यहाँ जातीय आधार। और इस बार भी अगर हर बार की तरह गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का रहा तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अपनी नेशनल पार्टी बनने का सपना 2029 तक के लिए और बढ़ाना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 2022 में वाकई में आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई खेला कर सकती है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।